हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। अब तक आप देख रहे थे जिंदगी इन शॉर्ट का फर्स्ट पार्ट, तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि आप बाकी की बची हुई कहानियां सुनोगे। इसके साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि इस फिल्म को आप फ्लिपकार्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। हमारी तीसरी कहानी का नाम है सनी साइड अप, जिसकी शुरुआत होती है डॉक्टर काव्या से। डॉक्टर काव्या एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका दिन बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही जा रहा है कि तभी हम देखते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड विशाल ने हॉस्पिटल में उनके लिए एक तरबूज भेजा है गिफ्ट के तौर पे। जो देखते हैं कि डॉक्टर काव्या एकदम गुस्से में आ जाती है और वो अपने दोस्तों से ये बात शेयर करती है कि किस तरह से विशाल एकदम ओवर है हर चीज में। काव्या को ये लगता है कि वो काम में इतना बिजी होती है कि विशाल की ऐसी हरकतों के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता। कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर काव्या के भाई वीर को पैनक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टर काव्या जहां की दूसरे पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं और उनके रिलेटिव्स पे इसलिए गुस्सा करती हैं कि वो हॉस्पिटल में रोते और चिल्लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब काव्या को अपने भाई के बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल में रो पड़ती है। इसके साथ ही डॉक्टर काव्या ये रियलाइज करती है कि हॉस्पिटल में काम करते करते वो किस तरह से अपनी फैमिली को भूल चुकी है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का भी उसके पास टाइम नहीं होता। इसके बाद डॉक्टर काव्या लीव्स अप्लाई करती है और अपना काम का हैंडओवर दूसरे डॉक्टर्स को देके जाने लगती है। जाते जाते डॉक्टर अपने सारे पेशेंट्स से मिलके जाती है। उन्हीं पेशेंट्स की लिस्ट में डॉक्टर काव्या की एक फेवरेट पेशेंट भी है, जो कि एक फीमेल है जिन्हें कैंसर है। जब डॉक्टर काव्या उनसे मिलने जाती है तो वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ के स्टार पेशेंट हो, तो कैंसर होने के बाद भी आप इतना पॉजिटिव और इतना ऑप्टिमिस्टिक कैसे रह सकते हो? जिस पर कि वो फीमेल पेशेंट हंसते हुए जवाब देती है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने सारी जिंदगी इस पल का इंतजार किया था, जबकि हम काम खत्म करेंगे और अपना बाकी का सारा वक्त घूमते फिरते गुजारेंगे। लेकिन इस लास्ट के टाइम में भी जब कैंसर हो गया है तो मुझे समझ ही नहीं आता कि कैसे जीना है। वो डॉक्टर काव्या को इस बात का एहसास दिलाती है कि जिंदगी तो नॉर्मल ऐसे ही चलती रहेगी, हमें अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल साइड बाय साइड ही निकालने पड़ेंगे। और ऐसा तभी हो सकता है कि अगर हम हर सिचुएशन की सनी साइड को ऊपर रख के सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीजों पर ध्यान दें। अब इस बात से डॉक्टर काव्या इतनी ज्यादा इंस्पायर हो जाती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड विशाल को एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। विशाल भी खुशी खुशी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इसके साथ ही स्टोरी खत्म हो जाती है, तो मुझे आइडिया नहीं आगे क्या हुआ होगा। तो हमारी अगली कहानी, जो कि हमारी चौथी कहानी है, उसका नाम है नैनोसोफोबिया। तो इस कहानी को आप एंड तक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी का सारा सस्पेंस एंडिंग में ही छुपा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिसेस बलसारा से, जो कि अपने पुराने घर में बिल्कुल अकेले रहती हैं, क्योंकि वो एक सीनियर सिटीजन है और उनके बच्चे फॉरेन में सेटल्ड हैं। उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है, तो उनको मिला के उनका घर का फर्नीचर और एक फ्लावर पॉट ही है जिसके साथ वो पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। कहानी जब हम देखते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि मिसेस बलसारा को एक डिजीज है जिसकी वजह से उन्हें कुछ चीजें याद नहीं रहती। जैसे कि वो जब टीवी पे ऐड देख रही होती हैं तो उन्हें याद आता है कि उनके नाती को खांसी थी। जब वो अपनी बेटी को इसके लिए कॉल करते हैं कि उनकी खांसी कैसी है, तो उनकी बेटी गुस्सा करते हुए एक बात कहती है कि माँ, ये 6 महीने पहले का इंसिडेंट था। और गुस्से में उनकी बेटी फोन काट देती है क्योंकि वो अब्रॉड में है और उस वक्त वहाँ रात चल रही है। अब मिसेस बलसारा टीवी देखते देखते कुछ घबरा सी जाती हैं, क्योंकि उनको टीवी पे कुछ बौने लोग दिखाई देते हैं और उन बौने लोगों से उन्हें याद आती है अपने नौकर रैंचो की। तभी वो देखती हैं कि खिड़की के पर्दे के पीछे रैंचो एक हथियार के साथ मिसेस बलसारा पे हमला कर देता है और उन्हें कहता है कि उन्हें अपने घर का पूरा कैश और ज्वेलरी उसके हवाले करना होगा। मिसेस बलसारा ऐसा ही करती हैं और जब रैंचो कैश गिन रहा होता है तो खिड़की के ऊपर से वो गमला उठा के उसके सर पे दे मारती हैं। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए मिसेस बलसारा सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं और गार्ड के पास जाती हैं। वहीं वो गार्ड को डराना धमकाना शुरू कर देती हैं कि उसे ड्यूटी पे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी की गलती की वजह से रैंचो वापस उसकी बिल्डिंग में आ गया है। वहीं हम एक मिनी नाम की लड़की को देखते हैं जो मिसेस बलसारा को संभालती है और उन्हें कहती है कि जिस इंसिडेंट की वो बात कर रही थी वो इंसिडेंट एक्चुअली 6 महीने पहले हुआ था। साथ ही साथ मिनी मिसेस बलसारा को एक हिदायत देती है कि अपने डर से उन्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उठा के खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। मिसेस बलसारा अपने आप में ही उलझी हुई और डरी हुई वापस अपने रूम में जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि मिनी सिक्योरिटी गार्ड को डांट रही होती है क्योंकि वो उसकी गाड़ी अच्छे से साफ नहीं करता। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि मिनी की गाड़ी पर रैंचो गिर जाता है, जो कि सीधा मिसेस बलसारा की खिड़की से नीचे गिरा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि रैंचो जो है वो जेल तोड़ के भाग के आ गया था और वो मिसेस बलसारा को दोबारा परेशान कर रहा था।
लेकिन मिनी की हिदायत मानते हुए मिसेस बलसारा रैंचो को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। मतलब इस कहानी में बस एक ही चीज थी जो मुझे समझ नहीं आई कि मिसेस बलसारा से खड़ा तो ढंग से हुआ नहीं जाता, फ्लावर पॉट उनसे उठ नहीं रहा था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने रैंचो को कैसे उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया, पर ठीक है, फिल्म वाले ने बोला है तो कर दिया होगा। तो हमारी पांचवी और अगली कहानी है छज्जू के दही भल्ले। तो इस कहानी में हमारे दो मेन किरदार हैं, अमरीन और अमरीक। जहां अमरीक एक सरदार है, वहीं दूसरी तरफ अमरीन एक मुस्लिम परिवार में पली बड़ी लड़की है। अमरीन जिसकी लाइफ में बहुत सारी बंदिशें हैं, पर उसकी मम्मी बहुत कूल है। हाँ, इसीलिए उसकी मम्मी उसके बर्थडे पे उसे एक फोन लेकर देती है, और फोन के साथ साथ वो उसे एक हिदायत भी देती है कि अगर उसे किसी लड़के से बात करनी भी हो तो उसे अपनी ही कौम के लड़के से बात करनी है। जिस पर कि अमरीन हंसते हुए एक जवाब देती है कि अमृतसर में हैंडसम मुसलमान है कहाँ, यहाँ है तो बस हैंडसम सरदार। जिस पर कि उसकी माँ हंसते हुए जवाब देती है कि शिशु इतना ज्यादा सच नहीं बोलते और सच को इतना जोर से नहीं बोलते। तो इससे हम एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि भले ही अमरीन के परिवार में बाकी सब खड़ूस थे, लेकिन उसकी अम्मी बहुत कूल थे। अमरीन एक ऐप डाउनलोड करती है जिसकी वजह से कि उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम अमरीक है। अमरीक जो कि हमारी कहानी का हीरो भी है। तो अमरीन और अमरीक एक साथ चैट करने लगते हैं, और ढेर सारे दिन चैट करने के बाद, एक दूसरे के फेवरेट कलर, फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट चॉइसेस पूछने के बाद वो लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब मिलना चाहिए। तो वो एक कॉमन लोकेशन डिसाइड करते हैं जो कि है छज्जू के दही भल्ले। और ये भी कोइंसिडेंस ही कह लीजिए कि दोनों को ही छज्जू के दही भल्ले बहुत पसंद है। दोनों के दोनों छज्जू के दही भल्ले की दुकान पर आते हैं, घंटों तक एक दूसरे का वेट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो हम देखते हैं कि दुकान के बोर्ड पर एक फोकस होता है, जहाँ एक जगह हम पंजाबी में लिखा हुआ देखते हैं छज्जू के दही भल्ले, वहीं दूसरी तरफ यही लाइन उर्दू में लिखी हुई थी। यानी कि अमरीन जहाँ अमृतसर यानी कि इंडिया में थे, वहीं दूसरी तरफ अमरीक था लाहौर में। लेकिन जवान दिल इतना जल्दी हार कहाँ मानते हैं। तो इस कहानी की जो आखिरी लाइन होती है, जो दोनों की चैट दिखाते हैं, वो ये होती है कि बाघा बॉर्डर पे मिले। और अमरीक का एक बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आता है जो कि यहाँ पंजाब में बहुत कॉमन सुनने को मिलता है, और वो होता है हाँ जी। तो हमारी छठी कहानी का नाम है थप्पड़। ये जो कहानी है ना, वो आपको बचपन में घसीट के ले जाएगी। सुन के ना सही, लेकिन जब आप ये देखोगे, ट्रस्ट में आपको बचपन का एक टूर होने वाला है। इस कहानी के हमारे हीरो हीरोइन है बानी और बबलू, जो कि भाई बहन है। बानी उम्र में बड़ी है, लेकिन बबलू बहुत छोटा है। तो जब वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तो बबलू का एक ही कंसर्न है कि उसका टिफिन कुछ बदमाश लड़के चुरा के खा जाते हैं। इस बात पर बानी उसे कहती है कि उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी उसका टिफिन छीनता है तो उसे ये टीचर को बता देना चाहिए। लेकिन बबलू की एकदम फटी पड़ी रहती है, तो वो किसी को बताता नहीं। इस पर बानी अच्छी बड़ी बहन होते हुए अपना लंच उसे ऑफर करती है। और अगले दिन जब बानी और बबलू स्कूल जा रहे होते हैं, तो बानी अपनी बोतल भूल जाती है, और वो बबलू को कहती है कि वो रास्ते में उसका वेट करे। लेकिन बबलू जब रास्ते में अपनी बहन का वेट कर रहा होता है, तो उसे वही बदमाश लड़के मिलते हैं, जो कि उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा के जाते हैं, जो एक लव लेटर है बानी के लिए। जैसे ही वो लोग बबलू के हाथ में लेटर देते हैं, है वो छोटा, लेकिन है एकदम बॉम्ब। उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो लेटर बानी को पकड़ाता नहीं है, लेकिन अपने पास छुपा के रख लेता है। अब बबलू कॉमिक्स पढ़ता है, वहां से फाइट सीखता है, पूरी कोशिश करता है कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए एटलीस्ट कुछ तो कर ले। वहीं हम आगे देखते हैं कि बबलू को वही बदमाश लड़के दोबारा पकड़ लेते हैं, और उसे कहते हैं कि अब वैलेंटाइंस डे आने वाला है, और अब वो बानी से जवाब चाहेंगे। तो अब बबलू को लगता है कि बानी को बताने का टाइम आ गया है। तो अब बबलू को लगता है कि अब मामला उसके हाथ से निकल गया है, इसलिए उसे बानी को बता देना चाहिए। जब वो बानी को बताता है, तो वो कहता है कि बानी शायद तू भी उनसे डरती है, जो सुन के कि बानी को गुस्सा आ जाता है, और वो बबलू को थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ मार के कुछ ऐसा होता है जो शायद हमने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। बबलू एकदम स्माइल करने लग जाता है, और उसे कहता है कि इतने जोर से काम नहीं चलेगा, तुझे प्रैक्टिस करनी होगी। अब बबलू ईंटें सेट करता है और ईंटों के ऊपर खड़ा हो जाता है, और बानी को कहता है कि उसे थप्पड़ मारने की प्रैक्टिस करनी होगी, और उसे इतने जोर से थप्पड़ मारना होगा कि जब तक कि बबलू नीचे ना गिर जाए, तब तक उसे लगेगा नहीं कि वो तैयार है। तो उन दोनों की प्रैक्टिस पूरी होती है, और फाइनली वो दिन आता है। 3-4 लड़के हाथों में रोज और ग्रीटिंग कार्ड लिए हुए बानी की तरफ आते हैं। तो जैसे कि बानी और बबलू ने डिसाइड किया था, जब बबलू चुटकी बजाएगा वैसे ही बानी थप्पड़ मार देगी। तो मौका देखते ही बबलू चुटकी बजाता है, और बानी उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। कार्ड और रोज वहीं गिर जाता है, और वापस से हम बबलू के फेस पे वही स्माइल देखते हैं। स्लीपिंग पार्टनर्स के बाद जिस कहानी ने मेरा दिल जीत लिया ना, वो कहानी है हमारी 7th कहानी, जिसका नाम है स्वाहा। तो इस कहानी की शुरुआत सार्थक और राशि की सगाई से शुरू होती है। सार्थक कपिल अग्रवाल का भाई है, जो कि हमारी इस कहानी के मेन लीड हीरो है।
कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कपिल एकदम नशे में धुत है और नशे में धुत ही हालत में वो वॉशरूम जाता है। जब वो अंदर वॉशरूम में होता है तो कोई बाहर से दरवाजा खटखटा के ये कहता है कि कपिल अग्रवाल, तेरी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही कपिल को गुस्सा आ जाता है और कपिल भागते भागते ये देखने जाता है कि आखिर ये चिल्लाया कौन। अब हम अगर कपिल की बीवी के बारे में बात करें जिसका नाम की स्वाति है, वो एकदम खूबसूरत है और इस बात को बिल्डअप देने के लिए आप कहानी के स्टार्टिंग में कपिल के दोस्तों को भी बात करते हुए सुन सकते हो, जहाँ की कपिल के दोस्त उसे इस बात को लेकर टीज कर रहे हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि उसकी बीवी इतनी खूबसूरत है। इस इंसिडेंट के बाद कपिल अग्रवाल एकदम सतर्क हो जाता है। वो अपनी बीवी के आसपास नजर रखता है। पूरे के पूरे इवेंट में वो अपनी बीवी का पीछा करता रहता है और ये देखने की कोशिश करता रहता है कि वो किस किस से बात कर रही है और किसके पास जा रही है। तो अब कपिल अग्रवाल से जब रहा नहीं जाता तो अपनी बीवी के पास जाके सीधा ही पूछ लेता है कि और अफेयर कैसा चल रहा है। और स्वाति के फेस एक्सप्रेशंस देखे उसे ये 100% यकीन हो जाता है कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है। अब उसकी बीवी उससे दूर भागना शुरू कर देती है। लेकिन कहानी में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कपिल की बीवी का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि उसी के भाई सार्थक के साथ चल रहा है, जिसकी कि आज सगाई भी है। लेकिन ये बात कपिल को अभी नहीं पता। तो वहीं जब कपिल बार बार स्वाति का पीछा करता रहता है तो स्वाति एकदम फ्रस्ट्रेशन में आके ये हाँ बोल ही देती है। वो कहती है कि उसका 3 साल से अफेयर चल रहा है और कपिल को उसको डिवोर्स देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कपिल ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसे कंगाल कर देगी और उसके सारे के सारे पैसे लूट लेगी। ऐसा बोलते बोलते कपिल और स्वाति डांस करने चले जाते हैं। जब म्यूजिक चल रहा होता है तो स्वाति उस म्यूजिक का फायदा उठा के कपिल को बार बार इस बात को लेकर टीज करती है कि किस तरह से उसका अफेयर चल रहा था और उसने कितने मर्दों के साथ अफेयर किए थे। और इसी बीच वो चिल्लाकर एक बात बोलती है कि उसका अफेयर इस हद तक पहुंच गया था कि उसके 3 बच्चों में से एक बच्चा कपिल का है भी नहीं। और जैसे ही वो ये बात चिल्ला के बोलती है तो म्यूजिक रुक जाता है। म्यूजिक जैसे ही रुकता है वैसे ही सबकी नजरें स्वाति की तरफ होती हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंडियन सोसाइटी में ऐसा होना कैसा हो सकता है। अभी इस बात की आग ठंडी भी नहीं हुई होती कि एक इंसान 2 लड़कों को मारते मारते बाहर लेके आता है। जब लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो उन लड़कों को मार क्यों रहा है तो वो बताता है कि ये वही लड़के हैं जो कि बाथरूम में दरवाजा खटखटा के सबको यही कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर कपिल अग्रवाल उन लड़कों के पास आता है और उन्हें गले से लगा लेता है और इस बात के लिए वो उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो म्यूजिक वाले को कहता है कि उसे पार्टी करनी है तो म्यूजिक वाले को गाने जारी रखने चाहिए। कहानी के अंत पे हम देखते हैं कि कपिल अग्रवाल अपने 3 बच्चों की फोटो देख के अपनी शक्ल से उनकी शक्ल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है। बाकी की फिल्म्स हमें बताती हैं कि किस तरह से एक इंसान सुपर हीरो हो सकता है, किस तरह से एक इंसान 100-200 लोगों को अकेले ही मार पीट सकता है, लेकिन कोई भी बिल्कुल बेसिक इश्यूज के बारे में बात नहीं करता। अगर हम अपनी पहली कहानी पिन्नी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हर हाउसवाइफ की कहानी है। एक हाउसवाइफ जो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से सर्कल कर लेती है, इस तरह से बना लेती है कि उसकी लाइफ में अपने लिए ही टाइम नहीं होता, वो बस दूसरों को खुश करने में लगी रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम ऐसी औरतों को देख सकते हैं जो कि मार पिटाई और हिंसा सहती हैं बस इसलिए ताकि उनका परिवार सेटल रहे। वहीं अगर हम बात करें सनी साइड अप की तो वो हमारे जैसे कॉर्पोरेट में काम करने वाले या कहीं भी काम करने वाले इंसान की लाइफ बयान करते हैं, जिसमें कि हम अपनी जॉब में इतना ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेल लाइफ को हम मिस ही कर रहे हैं ना। नानोसोफोबिया कहानी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि मिसेस पलसारा अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल थी। अगर आप उनके घर का सामान, उनके मेडल्स, उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उनकी जर्नी कितनी इंटेंस रही होगी। एक इंसान जिसने अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों पे लगा दी, जब हमारा पे बैक करने का टाइम आता है तो बच्चों के पास फोन पे बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता। ओहो, ज्यादा ज्ञान हो गया, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। आई नो ये बहुत लंबी चली गई है, बट देन ये फिल्म देखिएगा ज़रूर और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपकी फेवरेट कहानी कौन सी थी और क्यों थी। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड।